जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लव लाइफ 21 से लेके 31 अगस्त तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 21 से लेके 31 अगस्त तक लिब्रा की पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेके 31 अगस्त तक। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है फाइट का कार्ड। या तो आप लोगों के बीच में फाइट हो गई है, या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके पास आएंगे तो फाइट ना हो जाए आप लोगों की फैमिलीज़ में। या तो ये हो सकता है कि आपके सूटर्स बहुत सारे हो सकते हैं जिस वजह से आपके पार्टनर स्टक हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं वो इनका नज़रिया गलत हो सकता है, आपको देखने का हो सकता है ये सोचते हो कि आपके मल्टीपल अफेयर हैं। अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं या किसी और के। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इनसे ट्रू लव किया था, लेकिन इन्होंने शायद किसी और को चूज़ कर लिया था, या इन्होंने किसी और को चूज़ किया उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने तो आपसे लव किया था। इनका दिल तो आपके लिए, हार्ट बीट इनकी स्ट्रॉन्ग रहती है। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 1, 1, 11, 11 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, 19 यस, 111 देख रहे हो सकते हैं, एंड 10, 10 देख रहे हो सकते हैं, 8, 7, 18, 7। ओके 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस चलिए, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ गई है। पहले इनका नज़रिया गलत था लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि खुशियाँ तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब यह है कि इन्होंने किसी और को चूज़ किया था। वो कोई कंडीशन भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। तो किसी को भी चूज़ किया था, तो अब इनकी आंखों से ये जो कन्फ्यूज़न वाले बादल थे ये ख़त्म हो गए हैं। एंड अब इनको समझ में भी आ चुका है, ये डिसाइड कर चुके हैं कि मेरी खुशियाँ तुम्हारे साथ ही हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई इल्यूज़न हो सकता है। आप दोनों के मन में किसी थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ करवाई हो सकती हैं। आप दोनों का मून कंजंक्टेड हो सकता है, दूषित हो सकता है, जिस वजह से आप लोग एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते थे, लड़ाइयाँ होती थीं। तीसरी चीज़, आप दोनों पुराने चोट खाए हो सकते हैं, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप पास्ट में अच्छे नहीं गए, इस वजह से आप अपने आप हील नहीं हो पाए एंड आप इस कनेक्शन में आ गए। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहे हर चीज़ के लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया था तो वहाँ पे डॉग्स एंड कैट्स की तरह फाइट होती रही। मतलब जो थर्ड पार्टी थी वो आपका नाम ले करके इनको ब्लेम करती रही एंड इनकी मैरिटल लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई। यस, इनके सामने टेम्पटेशन आ गई थी, ये बहक गए थे, फिसल गए थे, इन्होंने जल्दबाजी में गलत डिसीज़न ले लिया था। इनके ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटी हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, जिस वजह से इनका दिमाग ख़राब हो गया था एंड इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था। तो ये मल्टीपल सिचुएशंस हो सकती हैं। यस, यहाँ पे 1, 1, 2, 9, 9 और ये 18 मतलब 9। ओ माय गॉड, 99 आ चुका है, फिर से 9। कुल मिला के आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में काफ़ी दुखी हैं एंड ये आप ही के साथ इनको दिख रहा है कि अगर इनको खुश रहना है तो इनको आपके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। आपकी क्या कंडीशन है, आपको मिल गई है कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपकी या तो जॉब लग गई है या आपकी लॉटरी तो नहीं लग गई है, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट इन लॉटरी, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि जैसे आपकी या तो जॉब लग गई है या तो आपका कोई टैलेंट है जिस पे आप काम कर रहे हैं, या आपको कोई कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस भी कर रहे हो सकते हैं आप लोग। ओके, एंड उसके बाद से आप लोग अपनी वैल्यू भी पहचान गए हैं एंड आप लोग जम के काम कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस पर। यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का। एंड यहाँ पर आप प्रपोज करना चाहते हैं अपने पार्टनर को ऑथेंटिक वे में,
एंड आप लोग सोच चुके हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सकते हैं, काफ़ी तेज़ तर्रार हैं। यस, अगर आप मेल हैं तो नो डाउट आप ही ऑफ़र करने की सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं, मतलब आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी किसी और को चूज़ कर लें। ओके, तो आप इस वजह से उनका, ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ऑफ़र का वेट करते रह गए एंड इन्होंने किसी और को ऑफ़र दे दिया क्योंकि ये फिसल गए थे। ओके, एंड अब आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आएंगे तो खुद आएंगे आपके पास। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आप मेल हैं तो आप खुद उनको ऑफ़र करने की सोच रहे हैं, एंड अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने पार्टनर के ऑफ़र का वेट कर रहे हैं। ओके, 1 8 9 एंड ये 7 9 16 6 7। यस, आपको लग रहा है जैसे ये कोई डिवाइन कनेक्शन है। आपको लग रहा है कि आप दोनों को एक होने के लिए ही बनाया गया है। आप इनसे जेन्युइन लव करते हैं, आप इनसे एज में कम हो सकते हैं। यस, आप इनसे अभी भी बहुत ज़्यादा लव करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो एम्परर की एनर्जी आई है। हो सकता है कि आप लोग बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, आप अपने काम के मामले में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, लेकिन आप जहाँ लव का मैटर आ जाता है आप पिघल जाते हैं। मे बी क्योंकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है, इस वजह से आप इनकी गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। देखिए 6 10 9 नंबर आ चुका है यहाँ पे। 69, आप लोग एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो सकते हैं। आप देखने में बहुत क्यूट हो सकते हैं, आपके पार्टनर थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं, आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, वो थोड़े से रूड हो सकते हैं। इस तरह का कॉम्बो हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर जो हैं वो अभी तक कंप्रोमाइज़ कर रहे थे ये किसी और के साथ, लेकिन अब ये बगैर किसी चीज़ की चिंता किए आपके लिए बढ़ेंगे। इन्होंने काफ़ी टाइम लटका के रखा है, काफ़ी टाइम निकल चुका है, काफ़ी डिले हो चुका है कनेक्शन, लेकिन आपके पार्टनर, इसका रीज़न ये था कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को सप्रेस करते रहे। ओके, या तो थर्ड पार्टी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को दबा के रखती थी, काफ़ी ज़्यादा इनको, मतलब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में या तो यही सीखा है कि फीलिंग को दबाओ, ज़्यादा एक्सप्रेस ना करो क्योंकि ये चीज़ ठीक नहीं है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है यहाँ पे। आपके अगर ये हस्बैंड या वाइफ थे तो भी हो सकता है कि आपके इन लॉज वगैरह ने इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के रखा था कि तुम्हें नहीं जाना है उनके पास, ऐसा कुछ। तो इस वजह से ये अपनी फीलिंग एंड डिज़ायर को अपने दिल में दबाते रह गए, लेकिन एक टाइम पे इनका दम घुट गया है। एंड वही चीज़ है कि अति के बाद अंत होता है। तो अब इन्होंने कहा है भाड़ में जाओ, चाहे थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, दुनिया हो, समाज हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर। एंड अब ये चल पड़े हैं जो चाहते हैं उसको करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्रोमाइज़ कर करके थक गए हैं चीज़ों से। मतलब एडजस्टमेंट बिठाते बिठाते ये परेशान हो चुके हैं। अब ये चाह रहे हैं अपनी मन की लाइफ जीना, अपनी सारी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना। तो उसको पूरा करने के लिए इनको जिससे भी लड़ना पड़ेगा, जिससे भी फाइट करनी पड़ेगी, ये तैयार हैं। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये कार्ड आपके लिए है कि इनको पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो फाइट होने के चांसेस हैं। आपकी फैमिलीज़ इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन ये तैयार हैं वो भी करने के लिए। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। डिवाइन, ओ माय गॉड, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। Ancestor, please give me one card. देखिए, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपसे कहा जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं करना है, आपको लॉयन की एनर्जी में रहना है। आप बहुत हिम्मती हो सकते हैं, तो अपनी हिम्मत बना के रखिए। 8 नंबर आ चुका है, ड्रैगन फ्लाई। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। तो यस, आप लोगों को अगर ये लगता है कि ये कोई डिवाइन कनेक्शन है तो वाकई में जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होता है। ओके, तो
यस, रिन्यूअल भी आपका होने वाला है। ग्रेट जॉय आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ये कार्ड 2 टाइम आया है, तो हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप बहुत डर रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ओके, या होगा तो क्या होगा। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। डर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, एंड इसी वजह से आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग बने रहना है। अपने काम पे फोकस कीजिए, जो भी काम आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, तो उसी पे अपना फोकस बनाए रखिए। आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, बस सच बोलना है। अगर आप सच के रास्ते पे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी डरने की, ओके। वैसे भी आपने लव किया है, आपने किसी का नुकसान नहीं किया है। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं 2 कार्ड निकालूंगी, एक तो ये हो गया एंड एक है ये। आई कैन फील वेन यू आर थिंकिंग ऑफ मी, आई लव यू। हो सकता है ये डिवाइन कनेक्शन हो, 1111 ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है आपका। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि जब जब आप उनको सोचते हैं तो उनको फील हो जाता है। हज़ारों महफिलें हैं, लाखों मेले हैं, लेकिन जहाँ तुम नहीं वहाँ हम बिल्कुल अकेले हैं। तो ये चाहे जितने लोगों की महफिलों में बैठ लें, लेकिन जब तक आप इनके साथ नहीं हैं ये खुद को बहुत अकेला फील करते हैं। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।